नमस्कार। फटाफट बनने वाला ये डिज़ाइन, अगर आपको थोड़ा भी क्रोशिया आता है तो आप फटाफट मफलर शॉल स्टोल बना सकते हैं। एक दिन में ये मफलर आप आसानी से बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये बहुत ही आसान 1 रो रिपीट पैटर्न है। एक ही लाइन की बुनाई है, लेकिन सिर्फ ये 2 रंग में बनाई है, इसलिए ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन है। तो पहले हम यहाँ से ये डबल क्रोशिया बनाकर भी हम डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं, या डायरेक्ट चेन बनाने के बाद ये डिज़ाइन शुरू कर लें और बाद में हम जितनी भी लाइन ये डबल क्रोशिया की बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और उसके बाद ये फिर डबल ऊन से चेन बनाते हुए ये झालर लगा सकते हैं। तो रिवर्सेबल डिज़ाइन होते हैं ये, शॉल, स्टोल, मफलर, कुछ भी बनाइए। क्रोशिया की बुनाई हल्की ऊन, पतली ऊन से करें, तभी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ना ऊन लगती है ज़्यादा और भारी हो जाने से अच्छा नहीं लगता है। तो माइक्रो ऊन होती है, आप वो ले सकते हैं। ब्राइलोन ऊन होती है, वो ले सकते हैं। 3 प्लाई की ऊन होती है, वो ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमने ये लंबाई में पूरा बना लिया और उसके बाद ये किनारे पर एक बार कंगूरे जैसा कर दिया। तो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन है, हर कोई इसको बना सकता है। 5.5 mm का मैंने इस बार क्रोशिया का हुक लिया है, क्योंकि मैं ढीला ढीला बनाना चाहती हूँ। खूब ही ढीला ढीला मुझको बनाना है। तो जब शुरू करेंगे हम, तो ये दुहेरी ऊन लेकर मैं चेन बनाऊंगी, फाउंडेशन चेन। न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, थोड़ा ध्यान रखना है। क्रोशिया क्योंकि हमारा मोटा है, 5.5 mm का है, तो बहुत लूज हमको नहीं बनानी है चेन, अपने आप ही वो ठीक बनेंगी। तो जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा चेन बना लीजिए। जो एक्स्ट्रा चेन होती हैं वो हम बाद में उधेड़ भी लेते हैं, तो कम ना पड़े, इसलिए हम थोड़ी चेन बनाकर आपको दिखा रहे हैं। अभी जो हम सैंपल बनाने वाले हैं, मानिए हमारी चौड़ाई हो गई पूरी। अब हमने दूसरी ऊन को छोड़ दिया और अब हम सिंगल ऊन से बुनाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट पैटर्न जो है, डिज़ाइन जो है, वही डाल के दिखा रही हूँ। आपको पहले डबल क्रोशिया की 1 लाइन बनानी है, 2 लाइन बनानी है, या बाद में बनानी है, वो आप देख लीजिएगा। तो साइड में ये 3 या 4 चेन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ढीला ढीला बुनने वाले हैं। नीचे थोड़ा ऐसे हम देख लेते हैं, तो 3 चेन छोड़कर मैं यहाँ पर एक ही चेन में 6 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद कोई चेन नहीं लेनी, ऊन लपेटी और नीचे 2 या 3 छोड़कर, तो 2 चेन छोड़कर इस तरह से हम रख के देख लेते हैं, तो हमें अंदाज पड़ जाता है। अगले तीसरी वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और उसी में एक और डबल क्रोशिया, जो हमारा वी स्टिच बनेगा। फिर से ऊन लपेटी और नीचे अब हम 3 चेन छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम फिर से 6 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे। अभी हम एक बार और कर लेते हैं कि हमने नीचे 2 या 3, 2 हमने छोड़ी और हम यहाँ पर वी स्टिच बना रहे हैं, मतलब एक ही जगह से 2 डबल क्रोशिया उठाए। अब उसके बाद फिर से हम 6 वाला एक और फूल बनाते हैं। तो यहाँ पर जाकर हम 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद इस किनारी के लिए हमको 1 डबल क्रोशिया एज, जो हमारी किनारी है, बाउंड्री वॉल है, ये हमको बनाना है। इस तरह से ये हमारा इधर बाउंड्री वॉल आ जाएगी, ये जो 4 चेन की है, और इधर हमारी ये डबल क्रोशिया की आई। अब यहाँ पर हम दूसरे रंग की ऊन जोड़कर आगे की बुनाई करेंगे। रही बात ये चेन जो हमने एक्स्ट्रा बना ली है, इनको हमें उधेड़ना है, तो इनको हम आसानी से, ये उधड़ जाती है सुई की मदद से, सलाई की मदद से, हाथ से भी। इतनी लूज वाली चेन है ये हम एक और बार इसको उधेड़ कर, और ये हमने टाइट किया। अगर गांठ भी लगानी है तो इस तरह से इसको निकाल कर, और ये एक गांठ भी लगाई जा सकती है। तो ये तो आप अपने आप कर ही लेंगे। फिर अगर हमें यहाँ पर शुरुआत में एक डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है, तो वो हम ध्यान से देखकर बना लेंगे कि जिसमें झोल ना हो। ये 2 रंग की मैंने ऊन ली है, आप कोई भी ऊन लीजिए अपने पसंद से, कोई भी 2 शेड लीजिए। बुनाई बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हमें समझना है। अब देखिए, एक बार में एक रंग बुना जाएगा और दूसरी बार में दूसरा रंग बुना जाएगा। तो हम ये ऊन को कैसे साइड से ऊपर लाएं। अभी तो ये हमको लाइट कलर से बुनना है, तो ये तो हमारी ऊपर आएगी, लेकिन अगली बार हमको डार्क कलर की ज़रूरत है। तो कई सारी बातें हो सकती हैं। एक तो यह है कि पहली बार हमने ये दोनों से एक चेन बना ली, फिर अगली बार हमने येलो से बना रहे हैं, लाइट कलर से बना रहे हैं। साइड में 4 चेन हमको बनानी है। 3 चेन नॉर्मल डबल क्रोशिया के बराबर होती है, लेकिन ये खूब ढीला ढीला बना रहे हैं ना, तो 4 चेन हमको बनाएंगे, तब हमारे चावल के डबल क्रोशिया के बराबर होगा। तो इस तरह से ये लपेटते हुए आप देख रहे हो ना, ये इस तरह से मैंने इसको
लपेटा और मैं ऊपर ले जा रही हूँ लाल रंग की ऊन को भी, जिससे कि जब उसके बुनने की बारी आएगी तो वो हमको वहाँ मिल जाए। साइड में जब हम खींच के ले जाते हैं ना तो वो बहुत खुले खुली ऊन अच्छी बात नहीं है। तो ये 4 चेन बनाई हमने। अब बस ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में जाकर हमको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ढीला ढीला बुनना है फटाफट, एक दिन में ये मफलर बुनकर तैयार हो जाएगा। एक दिन भी ज़्यादा टाइम है, आप फटाफट 3-4 घंटे में इसको बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 5 बना लिए और ये हमने 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा है वी स्टिच है, इसमें जाकर हमको ये वी स्टिच बनाना है। फिर से ये ऊन लपेटी और ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया थे बीच में गए 3 के बाद में और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया। तो बस ये 6 डबल क्रोशिया और एक वी स्टिच, इस तरह से ये वाला डिज़ाइन है पूरा। तो ये देखिए 4 हो गए, 5, 6, फिर से आ गए हम यहाँ पर वी स्टिच में। इनमें बीच में हमको चेन नहीं ले रहे हैं, बुनाई इतनी लूज़ है कि वो अपने आप ढीला ढीला हो रहा है। फिर से हमारे यहाँ पर ये हमने 6 डबल क्रोशिया या 6 चावल हमको बनाने हैं, 3, 4, 5 और 6। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर हमने 3 चेन लेकर हम ऊपर चले हैं तो यहाँ भी हमको एक बाउंड्री वॉल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे साइड में तो इसको भी खूब ढीला बनाएंगे कि जिससे कि वो लंबाई सबकी एक समान हो। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ दिया हमने क्योंकि लाल ऊन तो हमारे पीछे है। अब यहाँ पर आएंगे हम और इस ऊन को उठाएंगे और इस तरह से फिर से 4 बना लीजिए। अगर खूब लूज़ बना रहे हैं तो 3 बना लीजिए, मैं 4 ही बना रही हूँ। 4 चेन बनाई और फिर इनके बीच में आ गए 6 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डबल क्रोशिया हो गए। ये स्टिच हो गया। एक ही जगह से जब हम 2 डबल क्रोशिया उठाते हैं तो अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा बन जाता है, इसी को वी स्टिच कहते हैं। तो ये लाइन पूरी करके मैं मिलती हूँ और फिर आगे की बात हम करेंगे। तो ये हम बुनते बुनते लास्ट में आ गए। अब देखिए ये हमारा जो पीला वाला ऊन है ये नीचे है लाइट कलर वाला, तो इसमें हमने डाला क्रोशिया और अब इन सब के साथ हमने एक चेन बना ली, फिर एक और चेन बना ली और अब हम चाहें तो ऊपर हमको लाइट कलर से अगर हमें बुनाई करनी है तो इससे हम अगली चेन बनाएंगे और लाल को हम लपेट कर ऊपर ले आएंगे। तो अब मान लीजिए ये बात तो आपको समझ में आ गई कि लाइट कलर की ऊन ऊपर कैसे लानी है। अब हमारा मफलर का साइज पूरा हो गया। तो क्योंकि हमने यहाँ पर एक लाइन डबल क्रोशिया की बनाई है तो यहाँ भी हमको एक लाइन डबल क्रोशिया की बनानी है, तभी वो एक जैसा लगेगा। तो हम ऐसे 3 चेन या 4 चेन बनाकर हम आएंगे ऊपर की तरफ और प्रत्येक ये जो डबल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं इनमें से प्रत्येक में से एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। जब भी हम बुनाई करते हैं तो अगर कहीं झोल पड़ रहा है, टाइट हो रहा है, तो वो हमें देखते रहना पड़ता है और उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। तो ये बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है कि थोड़ा देखते रहिए और ठीक आए बुनाई, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो इस तरह से देखिए ये हम सिर्फ डबल क्रोशिया की एक लाइन बुन रहे हैं। ये मैं बुनकर मिलती हूँ और फिर थोड़ा सा हम किनारे के जो कंगूरा बनाया है उसकी बात करेंगे। आखिरी लाइन हमने चावल चावल की डबल क्रोशिया की बना ली। अब सोचिए कि अब हमें किनारे पर ये कंगूरा बनाना है। तो ये जो जगह है यहाँ पर जाकर हम कम से कम 7 बार 7 डबल क्रोशिया हम ज़रूर बनाएंगे। 9 भी बना सकते हैं अगर आपकी ऊन पतली है तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ता है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 और 7, है ना। तो देखिए ठीक दिख रहा है ना। तो बस इस तरह से आएंगे, यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे। अब हमको फिर से अगली लाइन में यहाँ पर हमको बनाना है। जो भी अगली जगह है वहाँ पर जाकर आप बना लीजिए आराम से। इस तरह से ये हम कंगूरे दोनों तरफ लंबाई में हमको बनाने हैं। अब रह गई झालर की बात, तो वो हम थोड़ा सा झालर की बात भी समझ लेते हैं। जब झालर के लिए चेन बनाएंगे ना तो हम एक ऊन और जोड़ेंगे, डबल ऊन से चेन बनाएंगे। अब मैं आपको देखो ट्रिक बताती हूँ। ये वो है ऊन जो हमने जोड़ी है, एक्स्ट्रा है। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसी को मिलाकर चेन बनाएं। तो एक तो ये बात है कि अब हमने क्रोशिया पतला वाला लिया है, मोटे वाले क्रोशिये से चेन नहीं बनेगी। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको चेन में ले लें, इस तरह से बुनते चले जाएं। और एक और तरीका होता है कि इसको ना हम घुमाते जाएंगे। इसको हमने राइट साइड में लिया और 2 ऊन से ही हमने चेन बनाई। फिर इसको हमने लेफ्ट साइड में लिया, उल्टी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ ले गए, फिर हमने चेन बनाई, फिर इसको हम सीधे हाथ की तरफ ले आए। तो ऊन छिपाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं इसलिए देखिए आप ये अच्छी सी एक ट्रिक देख पाए। इसलिए वीडियो हमेशा पूरे देखने चाहिए। कब कौन सी बात याद आ जाती है और हम बता देते हैं।
अब इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से हम 5 या 6 जितनी भी हमको दूरी पर जाकर चेन बनानी है, तो हम इस तरह से लेकर इसको हम एकदम टाइट नहीं बंद करेंगे, थोड़ा सा ढीला बंद करेंगे, जैसे अर्धचंद्राकार शेप आती है ना, आधा चांद जैसा। तो उस तरह से आपने जो भी अब डिसाइड करा है 5 या 6 चेन लेकर, और हम जो भी समान दूरी पर समान चेन लेनी है, समान दूरी पर जाकर एक नियम बनाकर हम इस तरह से ये अर्धचंद्राकार बना रहे हैं। और इसमें हम अपनी झालर डालेंगे। मैं झालर डालकर भी दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी झालर की जगह बन गई। किसी किताब के ऊपर लपेटकर आप ये ऊन काट लीजिए। 10, 11, 12, कम से कम 10 इंच तो चाहिए, 11, 12 इंच की भी होगी तो अच्छा रहेगा। 5 कम से कम ऊन लेनी ही है, और मैंने अभी 6 ऊन ली है मोटी पतली के से। थोड़ा देखिए, जब मोटी झालर लगाते हैं तो थोड़ी दूरी पर जा सकती है, लेकिन जब पतली लगाते हैं तो उनको पास पास लगाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, ये हमने यहाँ से निकाला, इसमें से इसको थोड़ा सा बड़ा किया और इनको हमने इस तरह से निकाल दिया। अब ये जो है, ये देखिए दोनों तरफ अलग अलग लुक है इसका, है ना। यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस तरह से। इसको उल्टा मानते हैं, इसको सीधा मानते हैं। जब हम लगाएंगे तो सारी झालर हमारी सीधी दिखाई देनी चाहिए, इधर भी और इस साइड में भी। मतलब ये सब सीधी दिखाई दें और इधर वो उल्टी दिखाई दें, इस बात का ख्याल रखिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी ये सारी झालर लग जाएंगी तो इनको हम एक सीध में रखकर और फिर इनको हम ऐसे काटें, ट्रिम करें एक समान, जिससे कि ये तभी सुंदर दिखती हैं। अगर ये छोटी बड़ी रहती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। आप चाहें तो सिंगल कलर से भी इसको बुन सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। सारदा निटिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।